हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निकेश सिन्हा अपने इस छोटे से चैनल नॉलेज सप्लाई में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि मैं जब जब वीडियो अपलोड करूँ सीधा आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं, मेजर डैम्स एंड रिवर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और मैं निकेश सिन्हा प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये हमारा चैनल है नॉलेज सप्लाई। तो आइए चलते हैं और अंत तक देखिएगा ज़रूर दोस्तों। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट करके ले जाएंगे, आपको निराश नहीं करूँगा। चलिए देखते हैं। पहला है नाथपा झाकड़ी परियोजना, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ तो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना को मई 2004 में कमीशन किया गया था तथा आधिकारिक तौर पर देखें दोस्तों तो 28 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। और दूसरा तो है पंचेत बांध, दामोदर नदी झारखंड में स्थित है दोस्तों। इसमें थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं तो ये पंचेत डैम झारखंड में धनबाद जिले के पंचेत क्षेत्र में दामोदर नदी में पंचेत बांध बनाया गया। ये 1959 में उद्घाटन किया गया था। पंचेत बांध 4 परियोजना बांधों में से चौथा है जो दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में आता है। पंचेत बांध चिरकुंडा जीटी रोड से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और धनबाद से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आसनसोल से 20 किलोमीटर और कोलकाता से 240 किलोमीटर दूर है। पंचेत बांध के उत्तर में धनबाद जिला स्थित है और दक्षिणी तट पे यह पुरुलिया जिला से घिरा हुआ है। अगर तीसरा देखें तो पोचमपाद परियोजना महानदी कर्नाटक में स्थित है। इसके बारे में बता दूं तो पोचमपाद परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर है इसे यह माना जा सकता है कि यह परियोजना गोदावरी नदी बेसिन या अफवाह तंत्र में स्थित है दोस्तों। अगर चौथा देखें फड़क्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये फड़क्का के बारे में बता दूं, फड़क्का गंगा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित है। फड़क्का बांध बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांध बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बांध को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद से मुक्त कराने के लिए लिया गया था दोस्तों। जो इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। पांचवा देखें बाणसागर परियोजना ये सोन नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में मैं बता दूं तो बाणसागर बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सोन नदी पर मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित है। सिंचाई और 435 मेगावाट जल विद्युत उद्घाटन दोनों के साथ है। और पांचवा देख लें तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं तो ये 1963 में ये स्टेबलाइज हुआ था दोस्तों। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध आम जनता को समर्पित किया था। यह परियोजना बंगाल में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2
प्रतिशत है दोस्तों। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह पूरी तरह काम करने लगा था। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन है। इस बांध से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। खास अगर देखें तो भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट ऊंचे टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 740 फीट है। और सातवां देख ले तो भीम परियोजन पवना नदी तेलंगाना। इसके बारे में मैं बता दूं, भीम परियोजना पावना नदी तेलंगाना में स्थित है और यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह पुणे की पावना और उज्जैन की कृष्ण नदी पर बनी परियोजना है। इस परियोजना से तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य इसका फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। पाँचवा है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके बारे में बता दूं तो भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1958 में किया गया था। 1958 में निर्माण किया गया था। यह स्थान लगभग 20 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला है। बांध में 10-10 मेगावाट की 3 जल विद्युत इकाइयों भी स्थापित है। इसका अर्थ समझ ले दोस्तों। इस बांध का नाम 2 शब्द माता और टीला को मिलाकर रखा गया है। माता का अर्थ है देवी शारदा और टीला का अर्थ है शीर्ष दोस्तों। और नौवां देख लें। नौवां अगर देख ले रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी जम्मू और कश्मीर पे, रावी नदी पे, और ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रंजीत सागर बांध परियोजना तो रंजीत सागर बांध परियोजना इसके बारे में बता दूं कि रंजीत सागर बांध का निर्माण पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर किया गया है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह 600 मेगावाट की स्थापित क्षमता से लैस एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। यह भारत का उच्चतम मृद कम बजरी सेल बांध है। और अगर 10वां में चलते हैं, राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर योजना यह चंबल नदी पे राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में अगर बात कर लें तो ये गौरतलब एक राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों की साझा चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1968 में चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध पर स्थापित 172 मेगावाट, अगर इसको बात कर ले तो 43 मेगावाट की 4 यूनिट होती है दोस्तों। क्षमता के पन बिजली घर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। वर्ष 1968 में स्थापना के पश्चात इस बिजली घर से 2,365 करोड़ रुपए यूनिट की सबसे सस्ती एवं हरित विद्युत ऊर्जा का उद्घाटन किया जा चुका है। अगर 11वां में चले दोस्तों, सतलज परियोजना चिनाब नदी सतलज। तो सतलज परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर में है। इसकी बात कर लें तो जो सतलज नदी है ये उत्तर प्रदेश में उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसकी पौराणिक नाम सतुद्री है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से
सबसे अधिक है यह पाकिस्तान में होकर बहती है दोस्तों। बहुत न 5 पंजाब का नाम इसी, अगर 4 नदी देख लें तो ये उनमें से एक 5वां नदी भी है दोस्तों। और 12वां नंबर में अगर चलते हैं, 12वां नंबर में सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, यह नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है दोस्तों। नर्मदा नदी पे बनाया गया है, गुजरात में ये स्थित है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह मतलब कि ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा बांध है दोस्तों। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा और नींव सहित अगर देखें तो 163 मीटर है और लंबाई इसकी 1210 मीटर है दोस्तों। नर्मदा नदी पर बहने वाली 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इसका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजना अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई है। उसका जो अनुमान लगाया था कि इतना पैसे में बन जाएगा, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें खर्च हो गया सरदार सरोवर परियोजना डैम में। और 13वां नंबर देखें, हिडकल परियोजना। ये घाट प्रवाह परियोजना कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में अगर बात कर ले तो हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर स्थित है। यह भारत की एक प्रमुख नदी है। ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। हिडकल परियोजना कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। इस बांध पर एक जलाशय का निर्माण करके इसे बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया है। यह परियोजना सन 1977 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी और हिरनकेशी नदी और मार्कंडे नदी घाट प्रवाह की सहायक नदियां हैं। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य में कर्नाटक अपना स्थान रखता है दोस्तों। और आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और कीप सपोर्टिंग, अपना प्यार दुलार ऐसे ही हमारे पर रखे रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है नॉलेज सप्लाई। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।